हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपके पेपर भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और इस बार आशा करते हैं कि ये जो पेपर हम अनसॉल्व्ड आपको पढ़ा रहे हैं, इससे मिलता जुलता ये यूपी बोर्ड से काफ़ी मिलता जुलता है। आशा करते हैं कि यही अनसीन पैसेज आपके कल आने वाले पेपर में आ जाए। और अभी हमने आपको बहुत से अनसॉल्व्ड सॉल्व भी कराए हैं और आप लोग अभी थोड़ा तबीयत ख़राब थी हमारी, इस वजह से नहीं करा पाए। चलिए, अब थोड़ा तबीयत में सुधार आ गया है तो हम आगे करते हैं इस अनसॉल्व को, और आशा करते हैं कि ये आने वाले पेपर में, कल आने वाले पेपर में यही आ जाए। चलिए इसको करते हैं, देखते हैं कैसा पैसेज है। सेक्शन ए को हम करते हैं, रीडिंग पैसेज है और अनसीन पैसेज 15 नंबर का आता है, इसलिए इसे करना बहुत ज़रूरी है। मेरा सजेशन तो यही है कि आपसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें 2-3 बार और क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि क्या पूछ रहा है, और फिर इससे रिलेटेड आप इसी से क्वेश्चन आंसर फाइंड करके कर दीजिएगा, आपको नंबर दिए जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या है कुछ अनसीन पैसेज। मैनी मैन, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, हाँ ये है। मैंस लाइफ, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही लिव्ड। कह रहा मानव का जीवन यानी मनुष्य का जो जीवन है उसे नहीं मापा जा सकता है द नंबर ऑफ डेज, दिनों में, मंथ्स महीनों में, एंड ईयर्स और सालों में। यानी कह रहा है कि जो मनुष्य का जीवन है उसे ना तो महीनों में नापा जा सकता है, ना ही दिनों में नापा जा सकता है, ना ही सालों में नापा जा सकता है। दैट ही हैज लिव्ड, जो उसने जिया है। बट, लेकिन, बाय द डीड्स, लेकिन उसके कार्यों से जरूर वो मापा जा सकता है कि उसने क्या जीवन जिया है। ही हैज डन, जो उसने किए हैं। एंड बाय द अचीवमेंट, और उसकी उपलब्धियों से मापा जा सकता है। ही हैज मेड, जो उसने अपने जीवन में बनाई हैं। यहाँ लेखक कितनी अच्छी लाइनें लिखता है कि एक व्यक्ति 100 वर्ष तक जिया हो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर व्यक्ति 10 या 15 साल भी जिया हो और उसने अच्छे काम किए हो तो वो उसका जीवन श्रेष्ठ जीवन है, वो मापा जाएगा। यानी आपने अपने जीवन में क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं उससे आपका जीवन मापा जाएगा, ना कि इससे कि आपने कितना जीवन जिया। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, जीवन का वास्तविक महत्व क्या है। इज, वास्तविक महत्व है क्या है। इज नॉट, नहीं है। द क्वांटिटी, मात्रा नहीं है, अधिकता नहीं है। बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की गुणवत्ता है। कह रहा है वो वास्तविक जीवन का जो महत्व है वो मात्रा नहीं है, यानी अधिकता नहीं है। क्या है, आपके क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की गुणवत्ता है। अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, एक छोटा जीवन डिवोटेड समर्पित होता है टू नोबल इंड्योरेंस। नोबल इंड्योरेंस का मतलब होता है श्रेष्ठ प्रयत्नों में। अगर हमारा छोटा सा भी जीवन है और हमने श्रेष्ठ प्रयत्न किए हैं तो आगे लिखा है इज फार मोर वैल्यूएबल, अधिक मूल्यवान है, दान दान अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्राइबल परस्यूट। कह रहा है अगर हमारा लंबा जीवन भी हो, यानी हमने एक लंबा जीवन जिया हो 100 सालों का, और हमने उसे स्पेंड खर्च कर दिया हो, बिता दिया हो इन ट्राइबल परस्यूट, तुच्छ कार्यों में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कह रहा है चाहे छोटा जीवन ही क्यों ना हो लेकिन वो श्रेष्ठ प्रयत्नों में क्या हो, समर्पित हो, और 100 साल का जीवन उसके सामने कुछ महत्व नहीं रखता है। आगे लिखा हुआ है वी लिव इन डीड्स, हम कार्यों में जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, सालों में नहीं। हमने जो काम किए हैं लोग वो याद रखते हैं, ये याद नहीं रखते हैं कि हम कितने सालों तक जिए। आगे लिखा है नोबल डीड्स, श्रेष्ठ कार, स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स, अच्छी भावनाएं, कॉन्स्टिट्यूट, निर्मित करती हैं, क्या करती हैं, द रियल ग्लोरी, एक वास्तविक, द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, वास्तविक कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र, वास्तविक चरित्र की प्रतिभा को निर्मित करती हैं। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, यानी समय की माप नहीं करती है। वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो एक व्यक्ति ने इस संसार में जिया है। यानी आपके श्रेष्ठ विचार हैं, आपकी अच्छे विचार हैं, आपकी अच्छी सद्भावना है,
वो आपके वास्तविक चरित्र को बनाती हैं, ना कि इस संसार में आपने जो समय बिताया है वो। यानी समय कुछ नहीं है, आपने जो अच्छे कार्य किए हुए हैं, सद्भावना है, वही आपको महान बनाती हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य ही आपको महान बनाते हैं, ना कि एक लंबा जीवन जो आपने व्यर्थ कार्यों में बिताया है वो आपको महान बनाता है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, देखते हैं इसके क्या है क्वेश्चन आंसर। हाँ, पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द मैंस लाइफ मेजर्ड। बताइएगा मानव का जो जीवन है वो कैसे मापा जा सकता है। देखो शुरुआत की जो हमने पहली लाइन कराई थी, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड। यहाँ तक कर दें और आगे भी कर दें, बाय द डीड्स ही हैज डन, बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। यहाँ तक हो जाएगा। चलिए और इसका आंसर देखने के लिए हम आपको बिल्कुल सही आंसर की ओर ले चलते हैं, नहीं तो आप अनसॉल्व से भी कर सकते हैं देखकर। हम्म, हम्म, ठीक, ये देखो इसका जो सही आंसर बनेगा बना होगा, मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज डन, बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, विच इज मोर वैल्यूएबल। अधिक मूल्यवान क्या है, अ शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ। बताइएगा कौन से कौन सी लाइफ ज़्यादा मूल्यवान है, लॉन्ग लाइफ या शॉर्ट लाइफ। हमने आपको बताया था कि एक बड़ा जीवन जो 100 वर्षों का जीवन है और हमने तुच्छ कार्यों में बिता दिया है वो किसी काम का नहीं है। आपका छोटा जीवन आपने श्रेष्ठ प्रयत्नों में, श्रेष्ठ प्रयासों में गुजारा है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, इसका आंसर है, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंड्योरेंस इज फार मोर वैल्यूएबल दान अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या प्रस्तुति देनी चाहिए, किसको प्रस्तुति देनी चाहिए। चलो तो बता देते हैं, ये इसका आंसर है, मैन शुड प्रेफर टू डू गुड एक्टिविटीज एंड डीड्स विच आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग। मानव को अच्छी क्रियाकलापों पर और अच्छे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, प्रस्तुति देनी चाहिए, जिससे मानव जाति क्या हो, लाभ उठाए। ठीक है, चलिएगा ये आपका डी क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। वो क्या है जो आपके चरित्र को ग्लोरियस यानी शानदार बना देता है। चलो इसका आंसर तो हमने बताया था, नोबल डीड वाला था। हाँ, लास्ट वाली लाइनें जो थी, ठीक है, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड गुड सेंटिमेंट्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। चलिएगा ये हो जाता है बढ़िया, सरल शब्दों में इसका आंसर बन गया है। और यहाँ पे आ जाते हैं ई क्वेश्चन पर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और आपके पैसेज में आया था एक वर्ड रियल सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण, तो इम्पोर्टेंट का आंसर हो जाना चाहिए सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये लिखा हुआ ई का फर्स्ट। और आते हैं सेकंड है, व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल इंड्योरेंस। नोबल इंड्योरेंस का मतलब है श्रेष्ठ प्रयत्न यानी श्रेष्ठ प्रयास, तो इसका मतलब हो जाएगा नोबल इंड्योरेंस मीन्स गुड एक्टिविटीज एंड डीड्स, यानी अच्छे क्रियाकलाप और कार्य। और इसका थर्ड और लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इन डीड। बताइएगा, इन डीड में होता है वास्तव और इन डीड में होता है कार्य में, तो इसके लिखेंगे हम आंसर, इन डीड मीन्स रियली यानी वास्तव, वाइल इन डीड मीन्स इज अ कंडीशन ऑफ नीडिंग समथिंग, यानी किसी चीज को करने की स्थिति या कंडीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और ये हमने अनसीन पैसेज पूरा कर लिया है। अनसीन पैसेज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें हमको लिखना है, हाँ, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, हमको 100 से 150 शब्दों का एक आर्टिकल लिखना है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर इंट्रोडक्शन और ये जो हेडिंग वाइज बनाते हैं, इंट्रोडक्शन हेडिंग हो गई, और भी हेडिंग होती है, लास्ट में कंक्लूजन वाली होती है, वैसा लिखें या सीधा लिखें। तो देखो बेटा, मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट सीधा लिख दीजिएगा, जिसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सीधा लिखने पर ही आप ज़्यादा शब्द ले पाएंगे। और अगर फिर आपको जैसा आता है वैसा लिख दीजिएगा और लिख के आइएगा,
एक भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ते हैं तो उसका आपको 0 नंबर मिलता है। अगर आप कुछ भी लिख के आएंगे उसमें जो आपको आ रहा होगा, हल्का था थोड़ा बहुत, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे और तभी आप 100 आउट ऑफ 100 ले पाएंगे। क्योंकि अभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई हो तो फिर यही एक उपाय है। नहीं, अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो फिर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो ये हमें ऑप्शन दिया गया है, रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, किताब को पढ़ने का आनंद। चलो एक ये ऑप्शन है। और देखते हैं, और भी, ये थोड़ा यहाँ नहीं है, आगे बता। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, जो आप देखो अभी ऑनलाइन क्लासेस अभी आप पढ़ ही रहे हैं, ये हमसे ही पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, इसका क्या फ़ायदा है आप बता दीजिएगा। कि आप कहीं पर फ्री होकर किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं और अच्छी से अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, तो इन सब को पढ़ सकते हैं। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे हो, कैसे बनता है, तो ये अच्छे स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, देखते हैं, आई थिंक हमने ऑनलाइन क्लासेस पे कराया है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस पे कराया है। ये लीजिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये लो। हम्म, इतना ही छोटा हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी इसको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है पीडीएफ प्रोवाइड कराना आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम रोक के करा दे रहे हैं। ये लीजिएगा यहाँ तक, और थोड़ा और एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो आप रोक के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और ले लेंगे हम लोग, ये लो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि हम लोग मोबाइल तो निकालते हैं और रील देखने में लग जाते हैं या दोस्तों से चैटिंग करने में लग जाते हैं, तो ये भी नुकसान है। तो आप कुछ वो नुकसान भी लिख दीजिएगा, डिसएडवांटेज भी लिख दीजिएगा, लाभ तो है ही है, उसके बाद कुछ जो लाभ नहीं है वो भी बताइएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी विलेज। ठीक है, तो आपको एक लेटर लिखना है अपने पास के कोई अखबार वाले को, आपके क्षेत्रीय अखबार वाले को, और हमें लिखना है स्वच्छता के बारे में। आपके शहर में स्वच्छता नहीं है, तो हाँ ये भी हमने कराया है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हम्म, अच्छा, अभी ये शायद पीडीएफ में पढ़ा नहीं है, हमने कराया तो है बच्चों को। हाँ, अगर ये नहीं है कोई बात नहीं है, आप लोग करिएगा। और अगर आपको नहीं आता है आप कमेंट कीजिएगा। मैंने जैसा ही कहा है कि आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, ये जिम्मेवारी आपकी हमारे ऊपर है, हम इसको पूरा करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा और आपको तुरंत ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलो हम सेक्शन सी पर आ जाते हैं। सेक्शन सी में क्या है देखते हैं हम। हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग्स इज कॉल्ड, वो चीजें, वो व्यक्ति जो चीजों का बर हमेशा सकारात्मक पक्ष देखता हो, वो व्यक्ति जो चीजों का सकारात्मक पक्ष देखता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और इसी का विलोम शब्द होता है पेसिमिस्ट। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट। चलिएगा, अब आप करते हैं इसका क्वेश्चन बी, द फ्रेज, यानी ये मुहावरे आ गए हैं। रन डाउन मीन्स, रन डाउन का मतलब होता है, थोड़ा सॉरी इसके लिए क्षमा चाहते हैं, कॉल आ गई। रन डाउन का मतलब होता है अस्वस्थ, तो हो जाएगा टू बी इन पुअर हेल्थ, टू बी इन पुअर हेल्थ। हाँ, रन डाउन का मतलब हो जाएगा टू बी इन पुअर हेल्थ। इसका भी जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सी, जिसका क्वेश्चन है द सिनोनिम, यानी पर्यायवाची लिखना है हमको ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का पर्यायवाची करना है, ये हमने कितनी बार क्लासों में कराया है आपको बच्चों। इसका जो बनेगा वो बन जाना चाहिए, फ्रैंक का मतलब होता है निश्चल, निष्कपट। तो आप देखते हैं निष्कपट किसका होगा। हाँ, इसका कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, तो इसका फोर्थ बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, सही आंसर इसका बन जाएगा फोर्थ, यानी कैंडिड। डी करते हैं, आई प्रेफर अ पेन दान अ पेंसिल। बड़ा प्यारा रूल है इसका बेटा, इतना प्यारा रूल है। सेक्शन, अच्छा इसमें डी करते हैं हम, आई प्रेफर अ पेन दान अ पेंसिल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल रूल है।
जब दो चीज़ों की तुलना होती हो और प्रेफर लगाओ तो यहाँ पे दान नहीं लगता है, और वहाँ लगता है जब प्रेफर हो, प्रेफरेबल हो, और जो सीनियर हो जूनियर हो ये वाले वर्ड आए तो इनके साथ दान नहीं लगता है कंपैरिजन के लिए, इनके लिए लगता है टू। तो इसमें जो गलती निकलेगी दान की है, दान नहीं लगेगा यहाँ पे, टू लगेगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ई जो है, द एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज, नॉलेज का विलोम शब्द बताएं। तो नॉलेज का विलोम शब्द होता है इग्नोरेंस, अज्ञानता। ज्ञानता होता है नॉलेज और अज्ञानता होता है इग्नोरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, 2 नंबर का आता है। He said to me, comma inverted comma, what did you do yesterday? ये हमारा इंटेरोगेटिव का है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है, और इसका आंसर बनेगा he asked me what I had done the previous day। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट हमारा जाता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और he said टू हिज फ्रेंड कॉमन नोट कॉमा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अच्छा, इसमें दो हैं, एक तो हमारा ऑप्टेटिव का भी है और इंटेरोगेटिव का ही, तो दोनों बता देंगे, पहले जो है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसका आंसर बनेगा ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्किंग हिम, आस्क एंड आस्केड हिम, सॉरी आस्किंग नहीं, आस्केड हिम हाउ ही बाज। एक बार फिर से देख लेंगे। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही बाज। ठीक है, चलिएगा आगे बनाते हैं बी, और इसका बी है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इनको हमें सेंटेंस बदलने हैं, तो इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, इसको सिंपल बना दीजिएगा। तो इसका जो सिंपल का आंसर बनेगा इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में जो बदलते हैं उनमें हमको मालूम है एक सब्जेक्ट एक वर्ब होनी चाहिए और सेंटेंस बन जाना चाहिए। और दूसरा भी दिया है हमको, ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये तुमने कई बार बताया है। तो ये बन जाएगा ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन। ठीक है, इसके हम अभी देखो आपको आंसर दिखा देते हैं। ये लो आंसर का, आप साथ में आंसर का पीडीएफ भी है इसमें जुड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट 5 का जो सी है, इसको करना है यू कैन सॉल्व इट, इसको पेसिव वॉइस बनाना है। तो देखो पेसिव वॉइस भी लिखा हुआ है, इट कैन बी सॉल्व बाय यू। और ये देखो ऊपर जो अभी हमने कराए हैं उनके भी सॉल्वर हैं, तो आप चाहेंगे, देखो यहाँ लिखा भी है। हाँ, फ्रेज रन डाउन का मतलब होता है गेट वीक यानी कमजोर होना, टू पुअर हेल्थ हो जाता है। और ये आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 का सी करते हैं। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन से आया है। हमको सिंपल से यानी असर्टिव से इंटेरोगेटिव में जाना है, तो ये हो जाएगा व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, या फिर इसको ऐसे बना देंगे कैन देयर ग्लोरी ऑलवेज या एवर फेड, कोई एक चीज लगाएंगे। ठीक, फिर 5 का आई आ जाता है, जिसको हमको करना आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। ये हमारे सिंटैक्स हैं, सेंटेंस जो हैं गलत हैं उनको सही करना है, करेक्शन करना है। तो हो जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। और इसका रूल भी लिखा हुआ है कि टायर्ड के बाद जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ लगता है, इन नहीं लगता है। ठीक है, कहीं पर भी आपको टायर्ड देखने को मिले तो उसके बाद जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ लगता है, ना कि इन। ठीक है, चलो ये रूल आपको याद रहेगा। और आगे आते हैं 5 के डी पर। तो उसका भी सेकंड है, हमें को ये करना है लेकिन हम दोनों बता रहे हैं आपको। डेथ इज प्रेफरेबल दान डिसऑनर। देखो मैंने अभी हाल बताया था, चाहे प्रेफर आए, चाहे प्रेफरेबल आए, चाहे सीनियर आए, चाहे जूनियर आए, यानी जो वर्ड कंपैरिजन के लिए लगे हों और उनको उनके साथ दान नहीं लगता है, उनके साथ लगता है टू, तो हो जाएगा डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर।
ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम, और भी इसमें क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। हाँ ये हो गया, यहाँ पर भी हो गया। अच्छा यहाँ पे आएंगे, यहाँ ये ठीक, थोड़ा पीडीएफ आज सही नहीं हुआ था इसलिए। हाँ अब हमको करना है, होमोफोन्स दो दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको जैसे अंपायर और एम्पायर, दोनों को एम्पायर ही कहते हैं, ठीक है, इनके लिए दिए गए हैं, हमने इसके भी आंसर्स आपको डाले हुए हैं यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा। चलिए देखो यहाँ पे एक दो और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ही इज सीनियर दान आई, तो ही इज सीनियर टू मी होगा, या टू आई भी हो जाएगा, वहाँ पे मी की जगह आई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑर्नी और ऑनरेबल दो वर्ड हैं, अवैतनिक और सम्मानित दोनों का अर्थ होता है। रवि इज ऑन ऑनरेबल, ऑर्नी ऑफिस, रवि इज एन ऑनरेबल मैन। और एम्पायर, एम्पायर की भी है, द ब्रिटिश एम्पायर इज वेरी स्मॉल, द प्लेयर्स हैव टू ओबे द एम्पायर इन गेम। ठीक है, मैंने दोनों की बता दी हैं, आपको जो याद होता है आप वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद क्या आता है सेक्शन सी हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन सी ये कंप्लीट हो गया है। सेक्शन डी, अच्छा सेक्शन सी में अभी रह गया है, हाँ ये ट्रांसलेशन रह गया है। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परिवार में, और एक छोटे गांव में हुआ था, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ये वाली जो स्टोरी है, ट्रांसलेशन है, इसको हमने कन्वर्ट किया है, बनवाई है, देखो ये है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट राइटर, ही वाज बोर्न इन अ विलेज नेम्ड लामिही। ठीक है, तो वहाँ पे नाम नहीं था, थोड़ा आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अलग भी हो सकती है, तो जो हो। और अगर आपको नहीं आती समझ में तो आप कमेंट कीजिएगा और हमसे पूछिएगा। ठीक है, आपको कमेंट में उत्तर दिया जाएगा, आंसर किया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको एक काम और करना है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को फैलाएं, क्योंकि और बच्चे जुड़ेंगे। अब अभी अभी हमारा एक छोटा सा परिवार है, हम चाहते हैं इस छोटे से परिवार को और बड़ा करें, ये सब आपके साथ ही होगा। तो अगर आप चाहेंगे तो ये परिवार बड़ा हो जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो ये छोटा सा परिवार ही रहेगा। लेकिन हम तो चाहते हैं ये परिवार बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि पूरे भारत में फैल जाए ये परिवार। ठीक है आप सभी हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो हम चाहते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग हमारी बात को मानेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, और ये वीडियो को शेयर भी करेंगे। ये सेक्शन डी आ गया है, लिटरेचर का है, तो देखो ये क्वेश्चन आंसर हैं। हम इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे हैं अभी आपको, ये आपका काम है जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, फिर इसकी पीडीएफ आपको, या इसके लिए हम अलग से कुछ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अपने साथी दोस्तों में शेयर भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।